ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। अब जैसे अशोक चौधरी का मामला तो आप ही के पार्टी का मामला है, तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने जो सफाई दी आप उनसे संतुष्ट हैं? नहीं, मेरे संतुष्ट होने की बात नहीं है। जो लोग नीतीश कुमार जी को जानते हैं कि जब इस तरह की चीजें हुई तो उन्होंने कहा कि आप अपनी बात बताइए, सफाई रखिए, नहीं तो मंत्रिमंडल से बर्खास्त। अब एक चीज चल रहा है आजकल, आपने देखा होगा, मोबाइल पे वीडियो आते होंगे, खबरों में भी, अखबार भी पढ़ते हैं। ये जो एनडीए है आपका कुनबा, उसके कई सारे बड़े जो चेहरे हैं, उसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हों, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हों, सांसद संजय जायसवाल हों, आपके कुलीग जो आपके मित्र भी हैं, अशोक चौधरी का मैं जिक्र कर रहा हूं, इन सब पे तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। और विपक्ष कह रहा है, विपक्ष क्या, अब तो आपके घर के अंदर से आवाज उठ रही है भाई साहब। आर के सिंह को मैंने सुना, आपने भी सुना होगा, वो कह रहे हैं इनको नहीं हटाएगा तो मैं नई पार्टी बना लूंगा। नीतीश जी अगर चेतन अवस्था में रहती तो बर्खास्त कर दिए गए रहते। आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई। देखिए, ऐसा है कि किसी तरह का एलिगेशन लगाना एक पार्ट है पॉलिटिक्स में, सब आप एलिगेशन लगा सकते हैं। और मुझे लगता है कि जिन लोगों की बात कर रहे हैं सब लोगों ने अपने अपने तरफ से उस पर जो कुछ बोलना है बोला भी है। मीडिया में जो जिन लोगों का भी नाम ले रहे हैं, सब लोगों ने अपने तरफ से जो उन पर बात आई है उसका जवाब भी दिया। मीडिया एलिगेशन लगाना एक चीज है, लेकिन उन्होंने अपना पक्ष रखा। भाई चाहे हमारे यहाँ से हो चाहे बीजेपी से, सब लोगों ने अपना आप पक्ष खुल के रखा। नहीं बोल रहे हैं। नहीं बता अब जैसे अशोक चौधरी का मामला तो आप ही के पार्टी का मामला है, तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने जो सफाई दी आप उनसे संतुष्ट हैं? नहीं, मेरे संतुष्ट होने की बात नहीं है। अभी उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है, कोर्ट में तो गए। अध्यक्ष तो आप ही हैं ना? कोर्ट में गए हैं, उन्होंने भी हाँ। अपना पक्ष रखा है टिकट में। उन्होंने भी कहा है जो स्पेसिफिक उन पर जो बात कही गई है उसका उन्होंने मीडिया में जाके जवाब दिया है। क्योंकि जो लोग नीतीश कुमार जी को जानते हैं कि जब इस तरह की चीजें हुई तो उन्होंने कहा कि आप अपनी बात बताइए, सफाई रखिए, नहीं तो मंत्रिमंडल से बर्खास्त। मैं कह रहा हूँ उन्होंने अपनी बात रखी है। तो आप उससे मुतमईन हैं? नहीं, मैंने कहा उन्होंने भी अपनी बात रखी है, जा करके मीडिया में भी रखी है, वो शायद कोर्ट भी गए। हाँ, कोर्ट गए उन्होंने 100 करोड़ का। मीडिया में भी रखी है जो स्पेसिफिक उन पर जो बात आई। प्रशांत किशोर को तो आप उनको बोलते बोलते सुना होगा, आप उनके साथ भी रह चुके हैं। प्रशांत किशोर ने कहा अगर जेडीयू को 25 सीट आ गई ना तो पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लेंगे। अब वो ये स्पेकुलेट करके बोल सकते हैं चीजों को। और जहां तक जेडीयू की बात है तो बहुत लोग तो लोकसभा में भी जेडीयू को वाइंड अप कर रहे थे जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था। तो हाँ, ये बात सही है। दिल्ली में भी मैं सुनता था, लोग बोलते थे कि बीजेपी का तो अच्छा रहेगा, जेडीयू तो गड़बड़ हो जाएगा। 5-6 सीट से ज्यादा जेडीयू का नहीं है। रिजल्ट आपके सामने है। लोकसभा चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में इतना जरूर कह सकता हूं कि जेडीयू अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगा।